हाँ, तो आपने कॉमर्स लिया है क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट लाइन में जाना है। एक बच्चे से मैंने पूछा बेटा कॉमर्स क्यों लिया है? उसने बोला सर पता नहीं था, पापा ने बोला कॉमर्स लेना तो ले लिया। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मेरे बड़े भाई साहब ने ह्यूमैनिटीज से पढ़ाई की है। ही इज टेक्निकल इंजीनियर नाउ। टेक्निकल इंजीनियर ह्यूमैनिटी से। ह्यूमैनिटी नहीं, एक वोकेशनल एक वो होती है स्ट्रीम, पता है आपको? वो मिक्स होती है, कॉमर्स और आर्ट्स का मिक्स होता है, तो उसमें कुछ कुछ सब्जेक्ट्स मिक्स होते हैं। तो मेरा जो सिंपल मानना है, मैंने तो मेरा जो हालांकि बाद में पता लग गया था कि क्यों ली है कॉमर्स। बाद में मेरा सिंपल सा था कि अपने को क्या करना मांगता है, अपने को ना पैसे गिनने में बहुत मजा आता है। मनी में बहुत कंफर्टेबल फील करता हूं मैं। हालांकि मैंने घर वालों के बोलने से ले ली थी, बट मनी में मैं बहुत कंफर्टेबल फील करता हूं। मैं प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं बेटा। तो ये सीए करने का लॉजिक भी यही था। मैंने कहा यार कुछ ऐसा करते हैं जो कॉमर्स में सबसे बड़ा हो। जब शुरू किया था पता नहीं था सीए इतनी मतलब तुर्रम खा वाली चीज़ है, ऐसा पता नहीं था। अभी पता लगा तुम सीए, अरे हाँ तुम तो भगवान समझ रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है, सिंह में भगवान में मुकुट होता है, वरना में मुकुट में बढ़िया लगता। ऐसा कितना बढ़िया लगेगा, टीचर आया मुकुट पहन रखा है और क्या हाल है। खैर लीव इट गाइज। मेरे को पैसे गिनने में थोड़ा अच्छा लगता था, कंफर्टेबल था, तो कॉमर्स मैंने ऑप्ट किया। वैसे मैं यूजुअली ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 3 स्ट्रीम है ना, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस। मैं हमेशा बोलता हूँ, ऑल्दो आपने तो ले लिया कॉमर्स, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स पढ़ना है, अगर न्यूमेरिकल्स पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स या फिर प्रैक्टिकल्स पढ़ना है, डिजिट्स में डील करना है, मनी में डील करना है, तो आप कॉमर्स की तरफ जाओ। अगर आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़नी है तो आप आर्ट्स की तरफ जाओ। एक चीज में मैं बहुत क्लियर हूं, बहुत ज्यादा क्लियर हूं, साइंस आप तभी लो जब आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग रहा हो। लोग बोलते हैं कि नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका 9, 10, 11, 9, 10 में या 8, 9 में, 10th में आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों चीजें होती हैं, बायो भी होती है 10th में, साइंस सब्जेक्ट के अंदर ही। बट अगर आपका 9, 10th का बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है ना बेटा, तो आप साइंस लेने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि अगर हमने साइंस ले भी ली तो 11वीं के, अगर 11वीं खिंचा के निकल भी गई, 11वीं के बाद रिग्रेट होगा और 12th बड़ी मुश्किल से पास होकर के बच्चा फिर नई दिशा में आ जाएगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो साइंस से पढ़ाई करते हैं 12th में, बट बाद में क्या करते हैं, वो जनरल चीजें करने लग जाते हैं। वैसे मैंने देखा है, मैं एमबीए कर लेते हैं कुछ लोग, साइंस करने के बाद मैंने देखा बीबीए भी करते हैं कुछ लोग, करते हैं। मेनी पीपल हैज डन दैट, बट आई डोंट थिंक कि 2 साल वेस्ट करने चाहिए। अगर आपको बीबीए ही करनी है, गो फॉर कॉमर्स। खैर, तो अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग है तो आप जाओ भैया साइंस की तरफ। मैं तो एक चीज मानता हूं, अगर आपने जीवन में कभी एक रिग्रेट रखा है ना, जो हर व्यक्ति के, हर स्टूडेंट की लाइफ में होता है कि हमने एक समय पे अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, अगर वो अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई हो और पूरी जान नहीं लगा पाए, अंदर पता लग जाता है कि हमने पूरी जान नहीं लगाई थी, तो आपके लिए मौका है, सुनहरा मौका, कॉमर्स। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कॉमर्स लेने का, मेरा तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था, साहब कॉमर्स के अंदर ना नई सब्जेक्ट, पहला अकाउंट्स, बिल्कुल नया भाई साहब, 0 से नया। बिजनेस बिल्कुल नया, इकोनॉमिक्स बिल्कुल ही नया। कुछ पीछे के कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, अगर आप लेना चाहो मैथ्स तो कुछ पीछे के कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं। एक नया सब्जेक्ट और आ जाता है, बिजनेस स्टडी, फिजिकल एजुकेशन, अगर बच्चा लेना चाहे तो। कुछ बच्चे सोशियोलॉजी वगैरह लेते हैं इसमें। खैर, लेकिन आप ये देखो कि आपका 5 अगर सब्जेक्ट हैं, 5 में से 3 सब्जेक्ट तो आपके बिल्कुल नहीं है। इट इज एज गुड एज 60%, मतलब 60% हिस्सा वो है जो आपका नया है, बाकी तो ऐसा है जो आप कवर कर सकते हो अगर आपने अच्छे से नहीं किया है तो। मैथ्स मत लो, गो फॉर अदर सब्जेक्ट। कुछ बच्चे मैथ्स की जगह फिजिकल एजुकेशन की तरफ जाते हैं, तो आपके 4 सब्जेक्ट एकदम नए हो गए। 80% सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है, इंग्लिश तो कवर हो सकती है। तो आई वुड गो फॉर कॉमर्स इफ यू हैव सम रिग्रेट इन योर लाइफ कि अभी तक कुछ किया नहीं है और जान फूकनी बाकी है, तो 0 से शुरू करना है तो मजा आता है। मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूं कि मैं अकाउंट्स जो पढ़ाता हूं ना, मैं ऐसे पढ़ाता हूं जैसे एक नर्सरी क्लास के बच्चे को ABCD उसकी मैम पढ़ाती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसका जो बेस होता है उस पर स्ट्रेंथ डालनी होती है। मैं पता है क्या करता हूं, जब मेरी क्लासेस होती हैं, मैं क्या करता हूं, मैं सरिता विहार में क्लासेस लेता हूं दिल्ली में।
मैं क्या करता हूं कि जो बच्चे ने ना, एक बैच रखता हूं 6 से 7 का और एक बैच रखता हूं 8 से 9 का, कोई भी 2 बैच रखता हूं दिन में, 3 से 4 का रख दूंगा, 7 से 8 का रख दूंगा, ऐसे रख दूंगा। जैसे अभी एक ऐसा बैच चल रहा है, 7 से 8 में इसकी दूसरी क्लास होती है, पहले मैं इस क्लास में बोलता हूं आने के लिए, फिर मैं इस क्लास में बोलता हूं आने के लिए, सेम चीज कराता हूं दोनों बैच में। बट होता क्या है, जब एक ही चीज बच्चा 2 बार सुनता है, एक ही चीज बच्चा 2 बार सुनता है, तो उसके दिमाग में वो कोट आ जाता है, हाँ यार मैं बहुत फ्रेंडली हो गया हूं इस चीजों से, एक टर्म से। जैसे मैंने आपसे बोला कि आपको ना मेट्रो स्टेशन जाना है, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट वेव सिटी है, कौन सा है, वेव सिटी है ना, वेव सिटी मेट्रो स्टेशन जाना है, आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, चलो रोड पे जाएं, स्ट्रेट जाएं, सामने आ गया मेट्रो स्टेशन। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं आपको मंगोलपुरी जाना है, पहले तो आप बोलोगे मंगोलपुरी, ये गाली जैसा वर्ड लग रहा है, ये है क्या ये, तो पहले तो आपको खुद लगेगा मैंने आई नेवर बीन टू दैट प्लेस, तो आप खुद ही नहीं जा पाएंगे वहां पे। बट जाएंगे भी तो उसके लिए डायरेक्शन होगी, क्योंकि आप फ्रेंडली नहीं है उस चीज के लिए। तो अगर आप फ्रेंडली हो जाएंगे, अकाउंट्स में मेरा सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आपको मैं ये चीजें फ्रेंडली करा दूं। अगर आप ऑनलाइन ले ऑफलाइन ले, डजंट इवन मैटर, बट ये है कि चीजें बार बार सुनेंगे तो चीजें बहुत आपके कंफर्ट जोन में आ जाएंगी। कंफर्ट जोन आना बहुत जरूरी है हर सब्जेक्ट में, और कंफर्ट जोन जब ही आएगा जब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हम होंगे। खैर, एक छोटा सा कंसेप्ट करा रहा हूं अकाउंट्स में। अकाउंट्स की बुक है ना, टीएस ग्रेवाल है, टीएस ग्रेवाल की बुक ओपन करो। टीएस ग्रेवाल की बुक सबसे पहले पेज पर, सबसे पहले फ्रंट पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले अकाउंट डबल एंट्री बुक कीपिंग, सबसे पहले लिखा है डबल एंट्री बुक कीपिंग, मतलब 2 साइड्स हैं इसकी। अच्छा, वो 2 साइड्स क्या हैं? मजे की बात, अकाउंट चलता है डबल एंट्री पर। किस पर चलता है? ऑल दो सिंगल एंट्री भी इसमें एक चैप्टर है, वो पढ़ना है हमें, बट डबल एंट्री पर पूरा बेस्ड है। डबल एंट्री क्यों है इसका नाम? क्योंकि इसकी 2 एंट्री होती है बेटा, अकाउंट्स की 2 एंट्री होती है। एक होता है बेटा डेबिट, दूसरा होता है बेटा क्रेडिट। मुझे नहीं लगता ये जानने की जरूरत है कि ये इसका इन्वेंशन कैसे हुआ, किसने डेबिट नाम दिया, किसने क्रेडिट नाम दिया। इसका नाम डेबिट और क्रेडिट की जगह कुछ और भी हो सकता था, राम श्याम भी हो सकता था, रामपाल श्यामपाल भी हो सकता था, सुअर और कुत्ता भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, बंदर और बिल्ली हो सकता था, लेकिन इसका नाम है डेबिट और क्रेडिट। खैर छोड़ो, 2 साइड है इसकी। कितनी साइड है? 2। एक तरीके से आप इसे ऐसे मान के चलो कि अकाउंट्स के गार्जियन है ये दोनों। कौन कौन? डेबिट और क्रेडिट। यानी इस पर पूरा बेस्ड है, इस पर पूरा बेस्ड है। पूरा अकाउंट्स ही किस पर बेस्ड है? डेबिट और क्रेडिट। डेबिट को प्यार से बोलते हैं डीआर, क्रेडिट को प्यार से बोलते हैं सीआर। तुम्हें एक तरीके से बोल सकता हूं कि अकाउंट्स की मां का नाम है डेबिट, अकाउंट्स के पापा का नाम है क्रेडिट, ऐसे कह सकता हूं मैं। बड़े प्यार से बोलते हैं, मैं उसको, गुस्सा ना हो जाए। मदर और फादर, ए तो दोनों पिंक हो गए, ओहो गलती हो गई, ये बुरा मान जाएंगे फादर साहब, ओहो ये लो लो। और पिंक पसंद नहीं होता ना, लौंडे कहते नहीं हमें पिंक कलर पसंद नहीं। अरे ऐसे कैसे है? आए चलो, आज हमें पढ़ना है डेबिट और क्रेडिट के बारे में पूरी डिस्कशन, ठीक है? व्हाट यू वांट मी टू डू? शैल वी प्रोसीड फॉर जर्नल और फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन बड़े आराम से जाएंगे। अच्छा चलो, बिफोर वी गो फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन, मुझे 1-2 चीजें पूछनी है आपसे। अकाउंट्स हमने पूछ लिया क्या होता है, अकाउंटिंग हमने पता कर लिया। एक होती है एसेट्स। एसेट्स क्या होती है? जरा मुझे आपसे ये पूछना है, पता है? बाद में हमें काम में आए वो एसेट्स है। ये बिल्डिंग एसेट्स है क्या? बिल्डिंग काम थोड़ी है कि बाद में गिर जाएगी। ये तो सुपरनोवा टावर गिरा रहे हैं वो लोग, सुना आपने? हाँ, वो कल गिराएंगे, सारी न्यूज पे यही है हेडलाइंस। खैर बताओ ना, ये बिल्डिंग एसेट्स है क्या? नहीं, बिल्डिंग एसेट नहीं है। नहीं तो आपकी वाली बिल्डिंग बोल रहा हूं मैं, वो नहीं, आपकी वाली बिल्डिंग रेंट पे है क्या? अपना घर है तो फिर भी एसेट नहीं है, अपनी नहीं है ना बिल्डिंग, ऐसे कह रहे हो? छोड़ो ये सब, छोड़ो ये सब। मुझे बताओ, मेरे पास गाड़ी है, वो मेरे लिए एसेट है क्या? हाँ एसेट, एसेट। गाड़ी में पेट्रोल एसेट है क्या? हाँ एसेट ही है, मेरा ही है। जो भी चीज मेरी है वो सब एसेट्स है क्या? ये वाली चीज मास्टर ये गलत बोल रहा है, तो ये एकदम डीप चले गए हैं। हर वो चीज
जो भविष्य में बेनिफिट दे और थोड़े लंबे समय तक बेनिफिट दे, वो एसेट्स है। जैसे ये बिल्डिंग, अगर ये बिल्डिंग मैंने खरीदी हुई है तो ये एसेट्स है। गाड़ी एसेट्स है, ये प्रोजेक्टर एसेट्स है, ये लैपटॉप एसेट्स है, ये कैमरा एसेट्स है, ये चेयर्स एसेट्स हैं। लेकिन ये बिजली, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या ये मेरे लिए एसेट है? एक वर्ड और होता है बेटा, एक्सपेंस। एक्सपेंस पता है क्या होता है? खर्चा। बेटा लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे तो एसेट्स है, और अगर शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे तो एक्सपेंस, अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे तो एसेट है। पेट्रोल क्या है मेरे लिए? गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी से हमारा ये पंखा या एसी चल रहा है, ये क्या है? एक्सपेंस है। ये भी क्या है? एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि 1 महीने बाद फिर देना है। अगर मैंने ये रेंट पे ले रखी है जगह, तो वो रेंट मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। टेलीफोन का बिल छोड़ो, मैंने मोबाइल फोन खरीदा, मोबाइल फोन खरीदा, बताइए मोबाइल फोन क्या है मेरे लिए? मोबाइल फोन मेरे लिए एसेट्स है। मोबाइल फोन मेरे लिए एसेट्स है। ये मोबाइल में रिचार्ज कराता हूं रे बाबा, मोबाइल में रिचार्ज कराता हूं, एक्सपेंस है। वो क्या है? मैंने ना, आज मैं बताऊं तुम्हें, सच बताऊं, ये मैंने ना एक वायर खरीदी है, ये टेलीफोन, ये उसकी मोबाइल की वायर है भाई साहब। यहां से लगाता हूं फोन में और ये लगाता हूं उसमें अडेप्टर में। बताओ क्या है ये? हर महीने खरीद रहा हूं भाई साहब मैं, रोज हर बार खो जाती है। क्या है ये? वैसे तो एक्सपेंस है, लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं ये एसेट्स है। क्या है ये? एसेट्स है। मैंने कहा क्यों? कहता लंबे समय तक चलती है, हमारे तो जो फोन के साथ आई थी ना वही चल रही है। मैंने कहा बेटे इसकी ना आप सिर्फ और सिर्फ ये मत देखो कितने समय तक चलती है, ये तो क्राइटेरिया सबसे बड़ा है ही। एक और क्राइटेरिया है इसका मनी वैल्यू कितनी है। जैसे बेटा एक कील होती है, मैं कील यहां ठोक दूं, बेटा 15 साल बाद देखूंगा वो कील वहीं रहेगी। तो वो बच्चा बोलेगा भैया मेरे तो 10 पैसे की कील है, 1 रुपए की लगभग 10 कील 15 कील आ जाती होंगी, तो वो 10 पैसे के आसपास कॉस्ट आई, तो वो 10 पैसे की जो कील है क्या वो मेरी एसेट्स है? बेटा उसकी मेटेरियलिटी कम है, मेटेरियलिटी कम है, वैल्यू कम है, तो इसलिए वो क्या बन जाएगी? एक्सपेंस। यहीं अगर वो कील सोने की कील हो तो, गोल्ड की, एसेट्स है, क्योंकि उसका काम वो है ही नहीं, उसका काम है दिखना, शो करना। बोलो हाँ, तो वो क्या है? एसेट्स है, क्योंकि उसकी कीमत बढ़ गई बेटा, उसकी लाइफ भी है और कीमत भी है, तो सारी चीजें देखनी है। डन? तो एक्सपेंस। एसेट्स क्या है? एनीथिंग दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म बेनिफिट इन फ्यूचर। हालांकि बेटा इसमें 12 महीने तक भी एक बेनिफिट देती है, उसे करंट एसेट बोलते हैं, विल डिस्कस दैट। बट प्राइमरीली आप ये देख लो कि एसेट वो है जो भविष्य में बेनिफिट दे। जो भी चीज भविष्य में बेनिफिट देगी वो क्या है? एसेट्स है। लेकिन अगर वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगी, छोटे समय तक का बेनिफिट देगी, तो वो क्या है? एक्सपेंस है। एग्जांपल ले लो बेटा जरा एसेट्स के। बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, बताओ बताओ और बताओ। लैंड, वेरी वेरी गुड बेटा। और कुछ, और कुछ? व्हीकल, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा तो चिपका ही देना भाई साहब, फलाना फलाना फलाना, एंड। खैर एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है बेटा? शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं। एग्जांपल बता दो जरा इसके। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिख देता हूं पहले मैं, क्योंकि मैंने शुरू कर दिया। आपने बोला रेंट, रेंट भी हो गया। और क्या है मैडम? टेलीफोन। अरे वेरी वेरी गुड यार, मैं आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछने वाला हूं बस 2 मिनट में। और हाँ, गुड्स परचेज कर लिया बेटा मैंने, गुड्स परचेज करा, तो वो भी है मेरा ऐसे। ग्रोसरी, ग्रोसरी बेटा पर्सनल आइटम है, हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसे लिखेंगे नहीं। पेट्रोल, एक्सेट्रा चिपका रहा हूं बेटा। जब ऐसा लगेगा ना यार एक आध ही आ रहे हैं यार, एक्सेट्रा चिपकाओ, खत्म, आगे। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ूं? एक बात का जवाब देना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। मेरे पास एक व्यक्ति आया, उसने मुझसे कहा कि भाई साहब हमारा एक ट्रक है,
वो ट्रक ना बेटा कई बार 12 टायर का ट्रक होता है, कई बार 16 का होता है, कई बार 8 टायर का ट्रक होता है। वो जो छोटे मोटे होते हैं वो 4 टायर के होते हैं। अब वो बेटा टायर क्या होते हैं ना, वो लंबे टूर के लिए जाते हैं ट्रक, तो उसकी जो रिम होती है ना, वो रिम उसने चेंज करवाई रास्ते में, उसने रिम चेंज कराई रास्ते में उसने। अगर उसने रास्ते में रिम चेंज कराई, रिम समझते हो, जिस पर वो पूरा टायर लगा होता है, वो जो लोहे की होती है, वो उसने चेंज कराई, उसको लगे 10,000 रुपए एक टायर के। उसने 4 टायर की करा दी, 16 टायर वाला था तो उसने 4 टायर की करा दी, तो 40,000 रुपए लगे। अब वो मुझसे कह रहा है कि बाबूजी ये जो 40,000 दिए मैंने, ये एसेट्स है या एक्सपेंस है? ये एसेट्स होंगे। मैंने भी बोला एसेट्स होंगे, उसने कहा नहीं हमारे एक्सपेंस है। मैंने कहा क्यों? कहता है ये हमारा ना यहां से जाता है, दिल्ली से माल जाता है जम्मू। मैंने कहा तो? कहता है ये तो हमारे लिए डेली का है, हर चौथे महीने चेंज कराते हैं हम रिम। अच्छा, रिम पे कूदते हो क्या तुम? तो टायर नहीं लगाते क्या उसमें, रिम ही पे लपेट के ले जाते हो क्या? कहता नहीं 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 ये हमारा डेली का है। तो अगर ऐसा है कि वो रेकरिंग बेसिस पर कर रहे हैं खर्चा, तो वो खर्चा है, तो वो क्या है? खर्चा। तो ये बिजनेस टू बिजनेस डिफर करता है। मेरी गाड़ी का पिछले 8 साल में मैंने एक बार भी रिम चेंज नहीं कराया, अलाइनमेंट कराया वो अलग बात है, बट 8 साल में एक बार भी रिम चेंज नहीं कराया। बोलो क्यों? क्योंकि मेरा कमर्शियल यूज है ही नहीं, मैं ज्यादा यूज ही नहीं करता उसको। लेकिन ट्रक के लिए तो मेरे को लगता है 1 साल में 2 बार कराते होंगे वो। आई माइट बी रॉन्ग, बट आपको देखना पड़ेगा डीप में जाकर के कि वो यूज कैसे हो रहा है। क्या वो बार बार लग रहा है तो वो एक्सपेंस है, एक बार में लग गया तो वो एसेट्स है। एक बंदे ने कहा मेरे को ट्रक में, एक बंदे ने क्या किया, ध्यान से सुनना, बिल्डिंग खरीदी, 10 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी। उसने 2 लाख रुपए ना उस बिल्डिंग में ऊपर एक और फ्लोर बनाने में लगा दिए। पहले बताओ वो जो बिल्डिंग खरीदी क्या वो एसेट्स है या एक्सपेंस है? वो एसेट्स है। लेकिन 2 लाख रुपए उसको फ्लोर बनाने में लगा दिए, वो एसेट्स है या एक्सपेंस है? वो भी एसेट्स है। बोलो क्यों? क्योंकि उस बिल्डिंग की लाइफ या उस बिल्डिंग की वैल्यू उस वजह से बढ़ गई, तो वो एसेट्स है। लेकिन अगर बिल्डिंग की रंगाई पुताई कराते, सिर्फ पेंट कराते, तो वो उसी कंडीशन में तो रही, उसे स्ट्रेंथ तो मिली नहीं, कोई दिखने में ठीक लगने लगी, बट इसका मतलब उसकी वैल्यू तो ज्यादा नहीं बढ़ी, उसका यूज तो, वैल्यू की जगह मैं बोलूंगा यूज तो ज्यादा नहीं बढ़ा, यूज तो सेम है, तो वो क्या है? वो एक्सपेंस है। वो क्या है? एक्सपेंस है। गॉट इट? मैंने अब अगला बोलूंगा, बोलू सोलर पैनल लगवा दिए, वो क्या है? सोलर पैनल समझते हो? 2.5 लाख रुपए का खर्चा है सोलर पैनल लगवाने का। वो बेटे सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे ना वो लग जाती हैं, कांच की वो लगाते हैं, जिससे अपने आप ही वो सोलर एनर्जी से वो बन जाती है। बताओ वो क्या है? एसेट्स है। वो क्या है बेटा? उसकी वजह से वैल्यू बढ़ गई। लेकिन अगर मैंने सिर्फ तार लगवा दी, तार बिछवा दी, मतलब अपने पिलर से लेकर के यहां तक मैंने कनेक्शन लिया बिजली का, वो तार क्या है? एक्सपेंस है। क्या है वो? एक्सपेंस। सेम वैल्यू देते हैं। खैर, दिस इज व्हाट वी कॉल एसेट, दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सपेंस। गॉट इट? चलो जी, गॉट इट ना? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। एक सेकंड।